नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी में रोज रात 10 बजे हम अलग-अलग शहरों की समस्याओं को उजागर करते हैं और आज दाहोद के एक मुद्दे को उठा रहे हैं जहां बेहद संजीदा मामला सामने आया है। एक महिला जो विवाहित है और हो सकता है, कहा जा रहा है कि उसके किसी और के साथ प्रेम संबंध थे और उसी के चलते उसे जंजीर से बांधकर बाइक के पीछे अर्धनग्न कर कर घुमाया जाता है। ऐसी तस्वीरें तो शायद तालिबान जैसे देशों से ही सामने आती है, लेकिन अगर गुजरात ऐसी बातों का, ऐसे दृश्यों का गवाह बनता है, तो ये सभी के लिए एक शर्मसार करने वाली घटना है। एक राज्य के लिए तो है ही, समाज के लिए भी है, नागरिकों के लिए भी है। 21वीं सदी में हम सब जी रहे हैं और उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं जो अत्याचार कर रही है, वो वीडियो हम आपको नहीं दिखाना चाहते क्योंकि वो अत्यंत विचलित कर देने वाला वीडियो है, जहां एक महिला के पीछे कुछ महिलाएं दौड़ रही है और उसे मार रही है। और बेहद महिलाओं के लिए ये बहुत शर्मनाक बात है कि एक महिला होकर एक महिला पर अत्याचार कैसे किया जा सकता है। भले ही उसने कितना ही बड़ा गुनाह कर डाला हो, लेकिन जिस तरह की तालिबानी सजा आज उस महिला को दी गई है, उस पर सवाल उठना और उस पर चर्चा होना लाजमी है, ताकि और किसी भी महिला के साथ ऐसा ना हो। आज मेरे साथ पैनल में सभी महिलाओं को ही मैंने जोड़ा है ताकि एक दर्द के साथ, क्योंकि जो उस महिला के साथ हुआ है वो हम सब शायद बखूबी महसूस कर सकते हैं। आज कुछ खास महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समाज में कैसे सुधार लाया जाए उस पर ये बात होगी, कैसे कानून सख्त बनाया जाए उस पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से लिपि खंधार हमारे साथ जुड़ी है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। सोशल वर्कर के रूप में मीनाक्षी बेन जोशी हमारे साथ जुड़े हैं। मीनाक्षी बेन, आपका भी चर्चा में स्वागत है। धन्यवाद। और कांग्रेस पार्टी की ओर से थोड़ी देर में नैनाबा जाडेजा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले लिपि बेन के पास चलती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की लंबे अरसे से सरकार है, राज्य में काफी सुशासन वाली पार्टी है। कानून व्यवस्था वैसे गुजरात में काफी अच्छी मानी जाती है, महिलाएं काफी सुरक्षित मानी जाती हैं और उसके बावजूद ये जो घटना सामने आई है, क्या महसूस किया इस घटना को देखने के बाद? लिपि मैम। ये जो दाहोद जिले में जो संझोली तहसील में एक गांव में जो महिला के साथ ये जो अमानवीय जो घटना हुई है, ये कोई भी महिला या कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देखे, इस घटना को देखे तो सच में हमारा दिल दुखाने वाली एक घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। पूरे समाज के लिए एक शर्म आ जाए हमें ऐसी घटना है। सबसे पहले मैं महिला की तरह यही कहना चाहूँगी। दूसरी बात है कि जब ये घटना के अगर हम वीडियो देखते हैं उसमें दिखाया गया है कि कैसे उस महिला के जो ससुराल है, उसका जो परिवार है, उसी के लोग इसमें शामिल है। तो ये भी बहुत ही बड़ा मतलब एक उनकी मानसिकता महिला को देखने में कैसी है वो दिखा रहा है। और पूरी घटना में जैसे ही पुलिस को पता चला, पुलिस ने बहुत ही अच्छा अपना जो कार्य है, 15 में से 12 आरोपियों को जेल के पीछे डाल दिया है, 3 को वो ढूँढ रहे हैं। वो तो चलो पुलिस और कायदा सरकार अपना काम बहुत अच्छे से कर ही रहे हैं, पर यहाँ पे एक बहुत ही मतलब महिला की तरह हमारा मतलब हमारा दिल काँप उठे ऐसा ये एक कृत्य हुआ है। बहुत ही मतलब एक विकृति भरा ये वीडियो हमारे सामने भी आया है। तो जिसमें हम देख सकते हैं कि इस वीडियो में सिर्फ जो पुरुष है वो ही नहीं है, पर महिलाएं भी है, बच्चे भी चल रहे हैं, छोटी-छोटी लड़कियां जो किशोरी वय की लड़की है वो भी चल रही है, साथ में है। तो ये कहीं न कहीं बहुत ही हमारे समाज के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न रख देते हैं कि जिसे हम महिलाओं को जैसे हम कहते हैं शक्ति स्वरूपा नारी तू नारायणी कह रहे हैं, और यहाँ पे ये जो घटना सामने आई है वो दिखा रहा है कि महिलाएं अगर महिला के साथ नहीं देगी तो कैसे हम महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ेंगे। ये बहुत ही बड़ा प्रश्न समाज के सामने, समाज को यहाँ बहुत ही बड़े मानसिक रूप से सुधार लाने की और जागरूकता लाने की जरूरत है। जब बात है संविधान की, हम जो संविधान आज हमारे देश में संविधान हम फंडामेंटल राइट्स देते हैं, महिला हो पुरुष हो कोई भी नागरिक हो, तो सारे ही महिलाएं के जो फंडामेंटल राइट है, जो ह्यूमन राइट है, यहाँ पे ह्यूमन राइट का भी बहुत बड़ा वायोलेशन हम देख रहे हैं कि कैसे महिला के सामने अमानवीय कृत्य हुआ। और ये बहुत ही बड़ी बात है,
आज महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा अगर उनके साथ ऐसा कोई परिवार ऐसा कुछ कर रहा है या समाज कर रहा है, गाँव में ऐसा कुछ हो रहा है जो सालों से एक महिलाओं ने जो चुप्पी कर रखी थी, बहुत सारे शहरों में या बहुत सारी जगह पे ये सुधार हुआ है। बहुत अच्छे से सुधार हुआ है, पर कहीं गाँव में और कहीं जगह पे ये सुधार अभी भी बहुत बड़ी तरीके से होना बाकी है। तो हम सबको एक महिला की तरह मिलके सोचना है कि हमें मानसिकता में सुधार करके कैसे हम सच में सही स्वरूप में हम महिलाओं का सम्मान कर सके। जैसे आपने बात की कि उसके साथ संबंध है, ऐसी कुछ बात आई है, तो उनके जो पति है, वो पहले ही उन पे शंका करके उनकी हत्या कर चुके हैं और वो पहले ही जेल के पीछे अभी बंद है और उनके हुँ। ससुराल वालों ने और गाँव ने ये उनके साथ जो काम किया है, ये सामने आ रहा है। आज मैं आपके माध्यम से ये बात करना चाहूँगी कि अगर यही काम किसी पुरुष ने किया होता, तो क्या ये गाँव वाले उसके साथ यही व्यवहार करते? तो शायद उसका जवाब ना ही है। तो यही हुँ। दिखा रहा है कि कैसे हम महिलाओं को आज भी कहीं न कहीं मानसिकता से हमें उनके पुरुष के बराबरी से नहीं देखा जाता। ये बहुत बड़ी अपने आप में एक महिला सशक्तिकरण में कहीं न कहीं हम सबको बहुत काम करना बाकी है। सरकार की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, सरकार इसके सामने कायदा, पुलिस व्यवस्था सारी ही लगी है कि उस हुँ। महिला को बहुत अच्छे से न्याय मिलेगा। ये सरकार की ज़िम्मेदारी है और वो निभाएँगे। पर यहाँ हुँ। पे बहुत बड़ा प्रश्न समाज के सुधरने में, समाज की मानसिकता में, समाज में जागरूकता लाने में हमारे सामने उठा है, तो उसके सामने हम कैसे सारी ही महिलाएँ एक होके उसके सामने कैसे काम कर सकते हैं, उसी के वो बाकी ये जो पूरी घटना है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बिल्कुल, जो घटा है उसको डिस्क्राइब करने में भी शर्म आ जाए, उस कदर की घटना घटी है और विचलित कर देने वाली घटना है कि महिलाओं को आज भी हम वो हक नहीं दिला पाए हैं जिसकी वो हकदार है। हम बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं, हमारे जैसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बैठकर महिलाओं के सशक्तिकरण पर बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण पर यहाँ बहुत बड़ा सवाल उठता है। मीनाक्षी जी हमारे साथ है, तो मीनाक्षी जी से मैं बात करूं उससे पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से नैनाबा जाडेजा हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहिबा हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। थैंक यू। चलिए मीनाक्षी जी से उनकी राय ले लेते हैं जिस कदर की ये घटना घटी है और उसके बाद हम नैनाबा के पास भी चलेंगे कि उन्होंने जो देखा उसके बारे में क्या महसूस कर रही है। मीनाक्षी जी आप सोशल वर्कर हैं, महिलाओं के साथ काम करती आई हैं, क्या कहेंगी इस घटना की वीडियो को देखने के बाद और महिलाओं के साथ आज भी जिस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है उस पर? नहीं, ये घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, क्योंकि ऐसा जो वीडियो तो देख के ही हम सब विचलित हो जाएँगे और ये बात सही है, जो बता रहे हैं कि महिलाओं के बराबर का हक हम नहीं दिलवा पाए, वो दिलवाना कहाँ संभव है? ये पितृसत्ताक व्यवस्था पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ की वैल्यूज़ को महिलाएँ आगे बढ़ाती है, ये बात हमें ख़्याल रखना है, क्योंकि हम घर में ये सब सिखाते हैं बचपन से और ये बात को हम मानते हैं। हम लोग 2 साल पहले ऐसी एक घटना हुई थी, तब हम गए थे पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में और वो भी ऐसी दिल दहलाने वाली ही घटना थी। हम लोग सोचते थे कि आदिवासी समाज में ये जो मेन वुमन रिलेशनशिप को लेके काफ़ी फ्रीडम है, काफ़ी वहाँ इंडिपेंडेंस है वीमेन का भी। उनके चॉइस को काफ़ी ऑनर किया जाता है। ये जो जी। हमारा ख़्याल था वो अभी बदल रहा है। अभी काफ़ी ऐसी घटनाएँ हो रही है आदिवासी समाज में, वो हमारे लिए चिंता की बात है। क्योंकि आदिवासी समाज में जो संस्कृताइज़ेशन हमने किया, उनको हिंदुआइज़ेशन करने की कोशिश की, तो वो जो है कि वो पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ के वैल्यूज़ वहाँ थोड़े लूज़ थे। इतने ये नहीं थे, पूरा टाइट नहीं थे। अभी हुँ। वहाँ वो आ रहा है और ये जी। पितृसत्ताक जो वैल्यूज़ है, उसमें ये मैन वुमन की बात ही नहीं है। हम लोग थोड़ा गलतफ़हमी में हैं कि महिलाएँ होगी, तो थोड़े काइंड होंगे, महिलाएँ होंगे, तो महिलाओं का पक्ष लेंगे। ये सब बात भूल जाइए। हमारे जी। देश में और पूरे दुनिया में पितृसत्ताक व्यवस्था है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है सोशल कंडीशन में और हुँ। उसके साथ ये बाज़ार का जो पूरा अर्थनीति है, वो दोनों ने महिलाओं को पूरा एक वस्तु के रूप में ये कर दिया है। उनका हुँ। शरीर भी वस्तु, उनकी भावनाएँ भी वस्तु, उनके आकांक्षाएँ भी वस्तु।
ये विमेन एम्पावरमेंट की बात करने के लिए है। कोई सरकार विमेन एम्पावरमेंट नहीं कर सकती है, क्योंकि ये सरकारें कभी पितृसत्ताक व्यवस्था के मूल्य को उसके खिलाफ बात नहीं कर सकते हैं। कभी कोई गवर्नमेंट ने ऐसा होर्डिंग लगाया है मयूरिका बहन? कोई भी सरकार हो, वो केंद्र में बैठी हुई हो, राज्य में बैठे हुए, वो महिला मुख्यमंत्री जो राज्य में हो, किसी ने पितृसत्ताक व्यवस्था के मूल्य को हमारी सरकार मान्य नहीं रखती है, ऐसा होर्डिंग कभी पब्लिसिटी में लगाया? ये विमेन एम्पावरमेंट की बातें हैं तो वो कागज पे है, और ये बातें होर्डिंग में दिखती है, अच्छा लगता है, फोटो अच्छा होता है, महिलाएं वर्किंग वीमेन के रूप में भी दिखती है, बहुत ऑफिस में काम करती है। आप पूछिए तो सही वो महिलाओं के हाल क्या है। आज जो सर्वे आते हैं, इंटरनेशनल जो लेबर यूनियन है, ऑर्गेनाइजेशन है ILO, उसने भी जो बताया है, उसमें महिलाओं के जो हाल है, वर्किंग वुमेन के महिलाओं के हाल भी खस्ता है, और हाउस वाइफ महिलाओं के हाल भी खस्ता है। और हमारे आदिवासी समाज, जिनको हम लोग काफी तारीफ करते थे कि वहाँ काफी इंडिपेंडेंस होता है, वहाँ महिलाओं की चॉइस को माना जाता है, ऑनर किया जाता है, अभी वहाँ भी ये पितृसत्ताक व्यवस्था के मूल्य प्रथा का पूरा छाया है, और वो छाया के नीचे ये सब महिलाएं एक अलग तरीके से पीड़ित हो रही है। इसलिए तो ये जो बताए कि महिलाएं जुड़ी हुई है, वो सरगस जो निकाला, उनको दौड़ाया गया, उसमें महिला इसलिए शामिल होती है कि महिलाएं कोई पितृसत्ताक व्यवस्था के मूल्य के खिलाफ नहीं है, वो भी यही समाज में रहते हैं, वही मूल्य को वो भी कायम रखते हैं, उसकी कदर की जाती है, उसके गुणगान गाए जाते हैं, और जो पूरा माहौल बना है देश में, उसमें तालिबानी व्यवस्था के गुणगान गाए जाते हैं। ये कोई पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं है, या पर्टिकुलर कोई कास्ट की बात नहीं है, वो एक अंधापन, हर कोई चीज में अंधापन को, हर कोई चीज में एक एक्सट्रीम स्टेप को उसकी बोलबाला हो रही है। हमारा ये है, हम लोग ऐसा करेंगे, मतलब हम जनवादी व्यवस्था में रह रहे, ऐसा लगता ही नहीं है। कोई वहां से चिल्लाता है, कोई वहां से चिल्लाता है, अरे लोगों को कोई चिल्लाते क्यों भाई? ये जनवादी व्यवस्था में लोगों की राय लेना, लोगों का कदर करना, लोगों की चॉइस को ऑनर करना, वो बात नहीं रही है। तो आप सोचिए कैसे है कि ऐसा दाहोद जिला जो हमारा कोने में है, इंटीरियर में है, वहाँ कैसे बदलाव हो सकता है? हम किससे अपेक्षा रखते हैं? हम हमारे घरों में देखें, हमारे घरों में झोंके सीखे, हमारी ऑफिस में देखें, अगर वही हाल हमारे यहाँ है तो दाहोद जिले में कैसे अलग हो सकता है? हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, पुलिस ने काम किया है, और ये बदलाव लाना मुश्किल है। हाँ, अरेस्ट करेंगे, कोर्ट में शायद जजमेंट भी आएगा, पर अभी तो आपने देखा नलिया का जजमेंट, नलिया के लिए हमने क्या क्या नई लड़ाई की थी, अहमदाबाद के रास्तों पे, पूरे राज्य के रास्तों पे खड़े रहे थे, और नलिया का क्या क्या वर्डिक्ट आया? अगर ऐसा ही हो रहा है, होगा, और ऐसा ही वर्डिक्ट आता रहेगा, क्योंकि जो विक्टिम है, जो सर्वाइवर है ऐसे अटैक की, अगर वो ही हॉस्टाइल हो जाए, वो इतने प्रेशर में रहते हैं, इतना उन पे दबाव होता है, वो कैसे फरियाद करेंगे, कैसे आरोपियों को सजा होगी? वो एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे लिए। सबकी दुखती नस पर आपने हाथ रख दिया है मीनाक्षी जी, और ये जो बातें हैं वो हम सबको बहुत सुधार की जरूरत है। हम बड़ी-बड़ी बातें तो जरूर करते हैं, लेकिन उसे कभी फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हमारी कानून व्यवस्था कमजोर है। चलिए नैनाबा जाडेजा के पास चलती हूँ। कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ी है, एक महिला भी है, डॉक्टर भी है, और जाने-माने क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा की बहन भी है। क्या सोचती है मैम? आप वीडियो देखा होगा, और उसके बाद जो भावनाएं आपके दिल में आई महिलाओं के लिए कुछ करने की, क्या कहना चाहेंगे? जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे पहली बार लिटरली ऐसा लगा कि अब ये गुजरात वो गुजरात नहीं है जहां हम पहले रहा करते थे, जहां महिलाओं के लिए आदर सम्मान रहता था, उनको एक सम्मानित नजर से देखा जाता था। पर ये गुजरात वो नहीं गुजरात रहा। मुझे ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे ऐसा बन रहा है कि जहां महिलाओं के लिए इतना मान नहीं रहा। अब बिहार में जैसे ट्रीट करते थे कि यू आर जस्ट अ नो सब्जेक्ट, यू आर जस्ट अ मटेरियल, ऐसे ही पेश करते थे पहले। तो मुझे लगता है वो अभी यहाँ चालू हो गया है, क्योंकि आप देखिए 15-17 लोग एक महिला को
आधा नंगा करके दौड़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, जनरली आप देखोगे तो अगर गांव में कानून का डर ज्यादा होता है सिटी से, कि हाँ वहाँ रिस्पेक्ट भी महिलाओं की बहुत रहती है, क्योंकि वहाँ भी घूंघट प्रथा भी चलती है कहीं जगह। और अभी मीनाक्षी मैडम ने जैसे कहा कि हम पेट्रियार्क सोसाइटी में रहते हैं, तो यहाँ ये सब ज्यादा होता है, जहाँ दबाया जाता है। पर मुझे लगता है अब महिलाओं का स्तर उससे भी नीचे कर दिया गया है, क्योंकि पहले थोड़ा सम्मान मिलता था, अब उसको पूरा खत्म कर दिया है। उनका वजूद खत्म करने की कगार पर आ गए हैं ये लोग। ये चाहते हैं कि पहले जैसे घर में रहती थी अब वैसे ही रहे, कहीं बाहर नहीं निकले। तो ये महिलाओं को दिन ब दिन उनके साथ अत्याचार करके उनको दबाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था तो जैसे निस्तो नाबूद हो चुकी है, किसी को कानून का डर तो है ही नहीं। क्योंकि पहले ऐसा था कि हाँ कुछ हो रहा है तो पुलिस से भी डर लगता था, कानून व्यवस्था से डर लगता था। अब मुझे लगता है कि वो डर एकदम खत्म हो गया है, और महिलाओं को पहले जैसे ट्रीट किया करते थे मटेरियल के तौर पर, अभी मुझे ऐसा लगता है कि अब वही हालत गुजरात में हो रही है। अभी मैडम ने बहुत अच्छा बताया कि नलिया में क्या किया था, वही चीज यहाँ गुजरात में भी नलिया की चाहे बात हो, चाहे जसदण की बात हो। और ये मैं बताती हूँ आपको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग इनकी हिम्मत ही यहाँ से, जब मणिपुर में ये हुआ था तो उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग कुछ कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए मुझे लगता है कि इन सबकी हिम्मत बढ़ रही है कि हम महिलाओं के साथ कुछ भी कर ले, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही अब चलन हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको कोई डर नहीं है कि हम कुछ भी महिलाओं के साथ कर लेंगे, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बस अपना ऊपर तक पहुंच है तो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी हो जाएगा। क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं होती है, पहले आपके पास से सिर्फ लिखित में लेंगे कि हाँ आप अर्जी पत्र दे दीजिए, उसके बाद हम आपकी एफआईआर लेंगे, उसके बाद कुछ स्टेप करेंगे। तब तक तो मैडम ने जैसे बोला, मीनाक्षी जी ने, कि जो विक्टिम है उनके ऊपर इतना प्रेशराइज करते हैं, उनको इतना प्रेशराइज करते हैं कि वो अपने आप में ही इतना घृणा करने लगते हैं कि वो डर जाते हैं समाज से कि नहीं हमें बाहर नहीं जाना है, चलो जो हो गया हम सह लेंगे, हमारे साथ जो हुआ हो गया। इतना प्रेशराइज करते हैं कि वो बाहर आके अपने साथ जो हुआ वो बताना भी नहीं चाहते। तो मैं उनके साथ बिल्कुल अग्री करती हूँ कि ये हो रहा है और मुझे डर लगता है। तो मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे डर लगता है कि हाँ अगर ये किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम कभी भी बता कर नहीं आती, आप कुछ भी हो। काफी ऐसी महिला, मैडम जी ने दाहोद की बात की है, पर मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ गुजरात के जो पिछड़े इलाकों हमें उसमें तो क्या ही हो रहा होगा जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाहर नहीं आ रहे। ये तो शुक्र मनाऊं कि सोशल मीडिया का कि ये चीज बाहर आई है, इसलिए हमें पता चल रहा है। अगर बाहर नहीं आई हो रही होती तो ये तो कितना भी कुछ महिलाओं के साथ चल रहा होता है कि जो बाहर नहीं आ रहा है। यहाँ क्या कर रहे हैं, कानून क्या कर रहा है, पुलिस व्यवस्था क्या कर रही है, तो ये सुधार कब होगा? क्योंकि लोगों के मन से डर निकल गया है, डर बिल्कुल नहीं है, चाहे प्रशासन हो, न्यायिक व्यवस्था हो, उनका डर बिल्कुल नहीं रहा। इसलिए मुझे लगता है ये सब हो रहा है। बिल्कुल, आप बात भी कर रही हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गूज बम्स आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि हम सबके आवाज में आज एक दर्द है, जो खनक होनी चाहिए हमारे सबकी आवाज में वो गायब है। क्योंकि ये जो घटना घटी है वो किसी के साथ और बार बार घटती रहती है। हमारे यहाँ सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, हमारे साथ नाबालिग बच्चियों के साथ गलत काम हो रहे हैं, और फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। हम सिर्फ कुछ नहीं कर पा रहे, 2-4 दिन बात करते हैं और फिर हमारे हाथ में कोई और घटना आ जाती है, हम उस पर बात करने लग जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि महिलाओं के लिए जो समाज का एक अभिन्न अंग है, अगर महिलाएं नहीं रही तो इस समाज का, इस देश का, नागरिकों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। लिपि जी हमारे साथ है, रूलिंग पार्टी से है। मैम, कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं लोगों को अब कानून व्यवस्था का डर कम हो रहा है, क्योंकि हमारी जुडिशियरी सिस्टम जो है वो इतनी डिलेड चलती है बहुत लंबे अरसे तक। मतलब कई केसों में हमने देखा कि एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की सजा 20 साल बाद सुनाते हैं, जब वो बालिग हो जाती है, उसकी शादी नहीं होती है, तब उसका चुकादा हम देते हैं। क्या कानून व्यवस्था, क्या जुडिशियरी सिस्टम, क्या हमें मजबूत करने की जरूरत है? आप लोग इतने सालों से सत्ता में हैं,
क्यों इस पर कुछ नहीं कर पाए मैम? क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम सभी महिलाएं सुरक्षित होकर, और हमारी बात चलिए छोड़िए, हमारी बच्चियों को हम सुरक्षित होकर घर के बाहर भेज सके, ऐसा कुछ हो सके। जी बताइए। देखिए, मैं काफ़ी सारी बात जो हमारे वरिष्ठ सोशल वर्कर है मीनाक्षी जी ने बताया, डॉक्टर नैना ने बात की, काफ़ी सारी बात हमने एक महिला एंगल से हम चारों ने अपने इस माध्यम में रखी है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो घटना है सच में हमारे लिए, देश की कोई भी महिला के लिए मतलब हमारे लिए बहुत ही दुखद है, हमारे लिए बहुत शर्मनाक ये घटना है। सारे समाज के सामने एक प्रश्न लाके रख दे, ऐसी घटना है। मैं मानती हूँ इसकी बहुत मतलब जितनी निंदा की जाए कम है। पर जब कायदे की अगर हम बात कर रहे हैं तो पुलिस ने 15 में से 12 आरोपियों को पकड़ लिया और 3 बहुत ही जल्द पकड़ेंगे। मैं जब कायदे की हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो पुलिस, कायदा, संविधान अपना काम और अपना फर्ज निभा ही रहा है। सरकार इस महिला को न्याय दिलाने में बहुत अच्छे से कार्यरत है। पर यहाँ पे कायदे की बात नहीं है। जब यहाँ पे ये लोग इस महिला के साथ ये जो अमानवीय कृत्य कर रहे थे, उन्हें पता था कि वो कायदे का भंग कर रहे हैं, उन्हें पता था पुलिस उनको आगे जाके सजा मिलेगी, वो जेल में जाएँगे, उन्हें सबको नागरिकों को पता है कि संविधान में, कायदे में ये गुनाह है। फिर भी अगर वो गुनाह करते तो उसकी बहुत बड़ी वजह आज हमें महिला की तरह ये इस माध्यम से, क्योंकि हम चारों महिलाएं बहुत ही सशक्त महिला है, हम लोग एम्पावर्ड विमेन है, तो हमें इस माध्यम से ये रखना चाहिए कि यहाँ पे बहुत बड़ी जो प्रश्न है वो मानसिकता की प्रश्न है। यहाँ पे महिलाओं के सम्मान का प्रश्न है कि महिलाओं को कैसे परिवार वाले उसको देख रहे थे, उसके खुद के ससुराल वालों ने उसके साथ ये किया है। तो यहाँ पे बात कायदे की नहीं आती है, कायदे उसका काम कर ही रहा है, ऑलरेडी लोगों को अरेस्ट कर लिया है, उनके पति ऑलरेडी जेल के पीछे है किसी की हत्या के मामले में। तो कायदे की बात नहीं है, पर महिला सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी अब जरूरत है मानव अधिकार और मानसिकता जो है उसमें जागरूकता लाने की। और ये आज हम एम्पावर्ड महिलाएं इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ से ये संदेश जाना चाहिए, ना कि महिला सशक्तिकरण संभव नहीं है, ये संदेश नहीं जाना चाहिए। ये संदेश जाना चाहिए कि हम अगर एम्पावर्ड होके आज आपके माध्यम पे बैठे हैं, तो कोई भी महिला देश की, उसको हक है सशक्तिकरण का, और उसके साथ सरकार है, कायदा भी है, पर उसके साथ सबसे पहले महिलाओं को साथ देना है, महिलाओं को उसको उम्मीद देनी है। आज अगर गांव में किसी महिला को उसके घर में ही डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो सरकार और कायदा व्यवस्था उसके साथ ही है, पर उसमें इतनी हिम्मत और इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि वो फोन उठा के पुलिस को बुलाए। ये हिम्मत और इस जागरूकता की जरूरत है आज समाज में, गांव में, क्योंकि सरकार और कायदा, पुलिस उसका काम कर ही रही है बहुत अच्छे से। सजा आप देखें, पहले आप सालों साल की सजा की बात करें, आज अगर कन्विक्ट होके जो रेप के जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द सजा मिल रही है। आज आप यही घटना में देखें तो 15 में से 12 आरोपी जेल के पीछे है। पर बात यहाँ पे कायदे की नहीं है, बात है उस हिम्मत और जागरूकता की उस महिला में, जिसके परिवार में, उसके समाज में या कहीं भी उसके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे चुप रहने की जरूरत नहीं है, उसे आवाज उठाने की जरूरत है। यही मैं इस माध्यम से कहना चाहूंगी कि आप आवाज उठाइए, सरकार आपके साथ है, कायदा आपके साथ है, और आपका साथ निभा के आपको पूरा न्याय मिलेगा। बस आपको सामने आना है, आपको हिम्मत दिखानी है अगर कोई आपके साथ कुछ भी गलत कर रहा है। आपकी बात बड़ी तसल्ली से मैं सुन रही थी, क्योंकि आपने बात कही कि महिलाओं को, इसमें कानून की बात नहीं, देखिए गिरफ्तारी मैम हो जाती है, लेकिन उसके बाद एक ठोस सजा जितनी जल्द सुनानी जानी चाहिए वो नहीं सुनाई जाती है। एक आध मामले कभी सुनाती होगी, लेकिन सारे मामलों में कार्रवाई नहीं होती है, और ये तो रिपोर्टेड एक मामला है जिसका वीडियो मैम सामने आ गया, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। बात कर रही है, आपकी बात सही है कि कहीं न्याय व्यवस्था में लंबा समय लग रहा है, ये बात भी सही है, काफी सारे केस पेंडिंग है। हमारे देश का अगर पॉपुलेशन देखा जाए, नंबर ऑफ केसेस देखा जाए, आपकी बात सही है, पर कायदा, उसकी व्यवस्था और कायदे में जो नियम होते हैं उसके अनुसार चलता है, वो उसके अनुसार नहीं चलता कि हाँ आज अगर उनको लगा कि इसमें जल्दी न्याय देना है, इसमें 15 साल के बाद देना है, उसमें 10 साल में, हर चीज की एक रीति रिवाज है। क्योंकि कायदे में एक चीज है कि अगर आरोपी को सजा मिले वो जरूरी है, पर एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये भी कायदे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
तो आज चलिए। कायदे के भी नियम है सजा देने में, तो आपकी बात सही है कि उसमें भी बहुत ही आगे जाके सुधार लाने की जरूरत है। पर यहाँ पे जब हम महिलाएं इस महिला के विरुद्ध जो ह्यूमन राइट के खिलाफ जो उनके साथ ये जो कृत्य हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, तो सबसे जरूरी बात है हमें कहनी चाहिए कि महिलाओं में कहीं भी गांव में किसी के साथ कुछ भी अगर अन्याय हो रहा है तो प्लीज आगे आइए और बताइए। अब कायदा और सरकार आपके साथ है, ये बात बहुत ही जरूरी है हर जगह पहुंचना। जी, महिला सशक्तिकरण का ही इसे पार्ट हम मानेंगे कि महिलाएं अपने ही परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के काबिल जिस दिन हो जाएगी, शायद बहुत सारी दिक्कतें सुलझ जाएगी। अपने पति के खिलाफ, अपने सास ससुर के खिलाफ जिस दिन मामला महिलाएं दर्ज कराने में अपने आप को सक्षम समझने लगेगी, उस दिन ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। मीनाक्षी जी के पास वापस चलूंगी। मीनाक्षी जी, खासकर महिलाएं जो हैं एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करती हैं, ये हमने समाज व्यवस्था में भी देखा है। अगर सास की बात हो, ननद की बात हो, देवरानी जेठानी की बात हो, ये मेरी समझ से थोड़ा सा परे होता है कि एक महिला की मानसिकता ऐसी क्यों होती है। बहुत सारी जगह इसमें अपवाद होते हैं, बहुत सारे एक्सक्लूसिव किस्से होंगे, लेकिन ये जो महिलाएं हैं बड़ी खुशी खुशी उस महिला को सजा दे रही है। आपने वीडियो देखा ही होगा, एक तो छोटी सी बच्ची भी उनके पीछे भाग रही है। ये जो महिलाएं महिलाओं को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, ये एक समाज व्यवस्था का बहुत बड़ा, चाहे हम इसे कड़वा हिस्सा कहेंगे, लेकिन ये है। उसे हम कैसे सुधारें? आप सोशल वर्कर भी हैं और मैं इसे अब दूसरे एंगल पर डिबेट को ले जा रही हूँ कि एक महिला दूसरी महिला को सपोर्ट कैसे करे और क्यों नहीं करती है मैम? देखिए, मैंने फिर से आपको बताया कि पितृसत्ताक व्यवस्था जो है देश में और दुनिया में, उसको आगे चलाने की जिम्मेवारी पितृसत्ताक व्यवस्था ने महिलाओं को दे दी है और महिलाएं उसको संस्कार के नाम पे, घर की परंपरा के नाम पे, अपने घर के इंटरेस्ट के नाम पे, इज्जत के नाम पे उसको कैरी करती है। और महिलाओं को ये पता भी नहीं होता है कि ये पितृसत्ताक व्यवस्था के मूल्य को वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसमें दूसरी महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, वो समझ नहीं पाते हैं। आप बताइए कौन सी ऐसी ऑफिस है कि जहाँ पुरुष लोग एम्प्लॉई है और उनके साथ पहले जो बॉस होता है वो पहले एम्प्लॉई के रूप में दाखिल होता है, फिर वो बॉस क्या वो एम्प्लॉई को एक्सप्लॉइट नहीं करता? कहीं देखा आपने कि पुरुष बॉस जो है वो नया नया एम्प्लॉई आता है उनको सजा नहीं देता है, वो कोई तरफदारी नहीं करता है। ये एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम है पूरा, इसको समझना पड़ेगा। ये पूरी सोसाइटी में एक दूसरों के एक्सप्लॉइटेशन पे पूरा समाज टिका हुआ है। अगर वो एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम को अगर हम खत्म करके नई सिस्टम के बारे में सोचेंगे तो महिलाएं महिला को हेल्प करेगी। अगर मेरा सपना है, अगर मेरे विचार में ये बात है कि मैं दूसरी महिलाओं को हेल्प करूंगी और वो हेल्प करने में घर वाले नाराज भी हो जाए, मुझे घर से बाहर भी निकाल दे, तब भी मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब बताइए आप ऐसी महिलाएं गुजरात में बने या ऐसी महिलाएं आगे आए, ऐसी कोई सामाजिक एनवायरमेंट है हमारे पास? नहीं है। हमारे समाज में, हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटियों में क्या सिखाया जाता है? सिखाया जाता है कि जो सत्ता में बैठे हैं उनकी कदर करो, उनका ऑनर करो, उनकी बात को अंधे की तरह मानो, अगर नहीं माने तो आपको सजा हो सकती है। ये मैसेज से अलग मैसेज घर में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आप जहाँ काम करते हैं वहां पे कोई अलग मैसेज है क्या? पितृसत्ताक व्यवस्था के मूल्य के खिलाफ अगर हमारा कोई नया सोच, कोई नया समझ है, कोई नया सपना है, तभी हम लोग एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम में जो इसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसको हेल्प करने का सोचेंगे। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि स्कूलों कॉलेजेस में नए समाज की कोई कल्पना नहीं सिखाई जाती है। वही सिखाया जाता है कि जो सत्ता में, ये बेसिकली पावर रिलेशनशिप है। ये पावर रिलेशनशिप को समझना पड़ेगा। ये पैट्रियार्कल सोसाइटी की पावर रिलेशनशिप को अगर हम समझेंगे तो ये आर्ग्यूमेंट नहीं आएगी कि महिलाएं महिला को हेल्प नहीं करती है। महिलाएं महिलाओं को हेल्प करना चाहते हैं, पर उसके लिए घर से बाहर निकाल देंगे तो क्या करोगे, कहाँ जाओगे? अगर मेरी माँ मेरे भाभी को हेल्प करना चाहे और अगर घर के पुरुष लोग वो हेल्प को नकार दे और बोल दे कि आप दोनों बाहर चले जाओ, तो क्या होगा?
वो मेरे नहीं, माँ ऐसा चाहते हुए भी हेल्प नहीं कर पाएंगे ना मेरे भाभी को। नहीं, तो महिलाओं ये को जो मुझे माँ लगता है ये बात महिलाओं को को जो बिल्कुल भी समझना स्टैंड है, लेना ये चाहिए। पावर रिलेशनशिप को अगर हम समझेंगे तो ये आर्ग्यूमेंट हम नहीं करेंगे। बात है सोशल रिफॉर्म कहाँ हुए? राजा राम मोहन राय ने जो 250 साल पहले आवाज उठाई थी, विद्यासागर को भी 200 साल हो गए, नर्मद को भी 200 साल होने में है। आप बताइए नए समाज में कौन से सोशल रिफॉर्मर बड़े आए? आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने सोशल रिफॉर्म के लिए क्या किया? हमने सोशल रिफॉर्म के लिए कुछ नहीं किया। वही कास्ट रखा, वही रिलीजन का बेड़ी रखा, वही महिलाओं के लिए इसको मानो उसको मानो वो रखा। सोशल रिफॉर्म की कोई बात नहीं होती। एक कानून से बदलता नहीं है। जी, लिपि जी कुछ इसके लिए कहना सोशल चाहेंगे? रिफॉर्म मूवमेंट चाहिए। एक कानून से कुछ बदलता नहीं है। बहुत ही मानसिकता और सोच ये सोशल बात रिफॉर्म सही मूवमेंट है से कि होगा। आज अगर महिलाओं को ये कहा जाए कि अच्छा आप चलो घर से निकलो, तो वो शायद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सवाल आता है। ये कहाँ बात जाएंगे? हाँ, कहाँ जाएंगे? मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जितनी भी योजनाएं देखेंगे, उसके केंद्र बिंदु में यही बात है कि महिलाओं को कोई योजना कोई विकास गृह है ही नहीं। लिपि बहन, एक विकास गृह, लिपि बहन सुन लीजिए, एक विकास गृह बनाया गया था इंडिपेंडेंस मूवमेंट से पहले। अहमदाबाद में दूसरा विकास गृह नहीं बना है, सरकार ने नहीं बनाया। बहुत ही बड़ा सोशल रिफॉर्म का, एक बहुत ही बड़ा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का। आज आप सेल्फ हेल्प आत्मनिर्भर अलग है, फाइनेंस की बात नहीं है, सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं है। मानसिकता फाइनेंस से नहीं बदलती है। आप नहीं समझना चाहे तो क्या करेंगे? फाइनेंस से मानसिकता नहीं बदलती। सोच और विचार के लिए सोशल रिफॉर्म और नई सोसाइटी की सपना वो नहीं है। आपकी सरकार के पास वो नहीं है। सॉरी लिपि बहन, आपकी सरकार के पास वो नहीं है। उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। चलिए ठीक है, नहीं हुआ है, सॉरी। एक विकास गृह अहमदाबाद में बना था बिफोर इंडिपेंडेंस मूवमेंट, वो मृदुला बेन साराभाई और महिला साथियों ने करके किया था। मुझे बताइए ऐसा एक विकास गृह फिर बना है? अहमदाबाद में नहीं है। फिर महिलाएं कहाँ जाए? कहाँ है? शॉर्ट स्टे होम आप जो योजनाओं की बात करते हैं ना, वो शॉर्ट स्टे होम बंद हो गए। वो एनजीओ के पैसे देना सरकार ने बंद कर दिया। आपकी सरकार ने पैसे देना बंद कर दिया है। आपकी बात आप रख दीजिए, फिर मैं रखती हूँ। मैं बहुत ही सम्मान, मैं वही बोल रही हूँ कि शॉर्ट स्टे होम है जो पैसे देना आपकी सरकार ने एनजीओ को बंद कर दिया है। आज शॉर्ट स्टे होम नहीं चला सकते एनजीओ, क्योंकि उसके पैसे सरकार नहीं दे रही है। चाहूंगी मयूरिका जी, ये बात कह रहे हैं कि एनजीओ की बात कह रहे हैं, तो एनजीओ में जो बहुत अच्छे से, जो ऑफिशियली बहुत अच्छे से काम करे, उसके लिए सरकार पूरा सपोर्ट कर ही रहा है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, आप पूछ लीजिए एनजीओ को, आप एनजीओ का सर्वे करके पूछ लीजिए। आपकी बात सुनिए। मेरे पास खुद एनजीओ है, मेरा खुद का एनजीओ है मैडम, कोई कुछ हेल्प नहीं करता। और रही बात आप सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ कि लेटर कांड में आपकी सारी भाजपा की महिलाएं कहाँ गई थी? वो तो बच्ची थी, आपने वहां सपोर्ट क्यों नहीं किया? When you are talking about female empowerment, तो आपकी महिलाएं कहाँ गई थी? आप सपोर्ट की बात कर रहे हैं, सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं पूछती हूँ कि लेटर कांड के वक्त आपकी एक भी महिला ने उसको सपोर्ट किया था, हौसला दिया था? आपने हम समय, आपको लगता है कि समय बर्बाद हो रहा है? सच्ची बात करो तो भाजपाइयों का यही हाल होता है, ये हम जानते हैं लोपा जी। पर आप गलत बात बोलेंगे तो यहाँ नहीं चलेगा, गलत बात नहीं चलेगी। जब आप कुछ कर सके तभी आप बोलिए कि हम ये कर रहे हैं, जब आप कुछ नहीं कर सकते तो आप मत बोलिए कि ये हो सकता है। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तब आप खुद गई थी, आपने जाके पूछा कि यहाँ कानून का उल्लंघन क्यों हो रहा है? 7 बजे के बाद किसी कुंवारी लड़की को आप क्यों लेकर आ रहे हो पुलिस स्टेशन? सीबीआई के नाम पर आप पूछताछ के नाम पे क्यों ले जा रहे हो? आप सपोर्ट करने गए थे तो आप एम्पावर की बात कर रहे हो, आपके मुंह से ये शब्द अच्छा नहीं लगता। सॉरी, अगर सही बात करेंगे तो मैं सुनूंगी, आप गलत बात करेंगे तो मैं कभी नहीं सुनूंगी। सॉरी, आप एम्पावर की बात मत करें, आप एम्पावर की बात मत करें। चलिए मेरी बात सुनिए,
चलिए मेरी बात सुनिए। उनका सवाल लिपि जी, उनका सवाल ये है, हाँ मीनाक्षी जी मैं आती हूँ आपके पास। लिपि जी उनका सवाल ये है कि आपने कहा कि कानून व्यवस्था सही है, सरकार जो है महिलाओं के लिए काम कर रही, तो उन्होंने लेटर कांड का कुछ नहीं करती है, नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है ना मैम, वो बड़े बड़े मामलों में बोलते नहीं है। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। बड़े बड़े मामले जब आते हैं, सवाल पूछा है नहीं वहाँ कलकत्ता में अगर किसी का बलात्कार होता है तब आप पूछते हो, और अपने गुजरात में ही किसी के साथ अत्याचार होता है, कानून के खिलाफ जाके सब कुछ होता है, तब आप जो हम कुछ नहीं बोलेंगे। जवाब देने दीजिए लिपि जी, आप जवाब दीजिए। संसद में भी यही करते हैं, इन्हें सवाल पूछ के जवाब नहीं सुनना है। आप हमें मत बताइए कि हम क्या करते हैं, आप ये बताइए कि आपने किया है और आप क्या कर सकते हैं और आप क्या करेंगे, क्या किया है आपने, ये बताइए। महिलाओं के अधिकार की बात कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई के बीच में ना फंस जाए। हम चाहते हैं कि गुजरात में महिलाओं की जो परिस्थिति है उसके बारे में सही बात लोगों के आगे आए, सुधरे। हाँ, मैं मीनाक्षी जी से अग्री करती हूँ। हम चाहते हैं कि गुजरात में महिलाओं की स्थिति सुधरे, बिल्कुल लोगों की सोच बदले, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ना कि हमें हम कानून का पाठ मत बढ़ाइए। मैं मीनाक्षी जी से अग्री करती हूँ कि वो जो बोल रही है 100% सच है और हम चाहते हैं कि हम ये करें, पर हो नहीं रहा है। उन्हें जवाब देने दीजिए, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, 2 मिनट है मैम, जवाब दीजिए। कोई बात नहीं, आप बोलिए मैम, अब आप बोलिए जी। अब मैं यही कहना चाहूंगी कि आज की जो घटना है, जिसके बारे में हम चारों महिलाएं जो बात करने के लिए आज इस पैनल में है, तो हम यही बात करने के लिए कि जो महिलाओं के जो ह्यूमन राइट्स है उसका वायोलेशन नहीं होना चाहिए। उसके 2 पहलू है, एक कायदा व्यवस्था और सरकार का काम जो सरकार ने किया है, पर एक बहुत बड़ा पहलू है जो समाज में मानसिकता की जागरूकता लाने का काम, जिसमें हमें अभी बहुत सारा काम करना है, चाहे वो सरकार हो, हमारी पार्टी हो, विपक्ष हो, मीनाक्षी जी जैसे लोग हो या आपके जैसा माध्यम हो, हम सबको मिल के इस मानसिकता पे कार्यरत होना है और हमें महिलाओं को आशा देनी है कि जैसे हम भी एक एम्पावर्ड महिला यहाँ पे आपके माध्यम में है, वैसे आप भी महिला सशक्तिकरण के उदाहरण बन सकते हैं। यही हमारा संदेश होना चाहिए, इसमें कोई राजनीतिक रंग नहीं होना चाहिए। नहीं, राजनीतिक रंग हम राजनीति नहीं, राजनीतिक रंग की हम राजनीति की बातें नहीं करें, पर जो फैक्ट है हम उसको बोल रहे हैं, तो ये आपको मानना पड़ेगा। बाकी अगर आप एम्पावर की बात करें तो आप चालू करिए, मैं आपके साथ हूँ। आप चालू करिए, मैं आपके साथ हूँ, आप चालू करें। बारे में बात करें, अगर दूसरी बात करनी है तो मैं भी राष्ट्रपति जी मुर्मू जी का अपमान किया है, उन्हें द पुअर लेडी कहते। वो तो आपने किया था, राष्ट्रपति को खड़ा किया आपने, मोदी जी को बगल में बिठाया था कुर्सी पे। प्लीज आप भी मत करें। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, मैं वही बोल रही हूँ कि आप सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो आप चालू करें, मैं आपके साथ जुड़ूंगी उसमें। मैं ये बोल रही हूँ कि जब आप सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, सोशल वेलनेस की बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो आप चालू करें, हम आपके साथ हैं। मैं ये बोल रही हूँ, पर आप सिर्फ बातें ना करें, आप कुछ करें। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आशा करती हूँ कि हमारी जो बातें हैं वो हमारा कहीं ना कहीं एक आक्रोश है कि हम सब महिलाओं के लिए कुछ करें, और मुझे लग रहा है इसे पॉजिटिव वे में हम ले जाएं। यहाँ राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन हर मुद्दे पर, क्योंकि मैम आप सरकार में है तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि हर मुद्दे पर बोलना और सबका हक है, पर फिर जवाब सुनने का धैर्य होना चाहिए। नहीं चलिए मैं इसे कंक्लूड कर रही हूँ। आपका जवाब भी हमने सुना, आप कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। चलिए आशा करते हैं कि हर मुद्दे पर करे और हर मुद्दे पर स्टैंड ले। कांग्रेस पार्टी भी राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं जब उनके पाले में गेंद आ जाती है तो चुप्पी लगा जाती है। तो ये वाली बात महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकती है। तो मुझे लग रहा है महिलाओं को राजनीति से परे रखकर हमारे सबके घर की धुरी पृथ्वी जैसे एक धुरी पर घूमती है, वैसे महिलाओं के आसपास जब समाज घूम रहा है तो उन्हें इज्जत देना हम सबका काम है। और मुझे लग रहा है कि इस प्लेटफॉर्म से हमने वैसे काफी अच्छे संदेश भी दिए हैं कि कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, समाज व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। हम सबको अपने आप को सबल बनाना होगा, महिलाओं को सपोर्ट
कुछ करना होगा ताकि कोई भी महिला इस तरह की घटना की गवाह या विक्टिम ना बने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद। और बहुत-बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते ही रहना चाहिए क्योंकि ये सारी बातें सभी व्यूअर्स के लिए जानना बेहद जरूरी है। आप हमें YouTube चैनल पर देख रहे हैं, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। ये सारी बातें हर महिला के लिए, हर नागरिक के लिए जानना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।